हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है। सो आप लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग ही आप लोग बोल रहे हो कि मैम कैंडल वैक्स रीडिंग ही कीजिए। सो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो कैंडल वैक्स रीडिंग ही करते हैं। और आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक जो है हमारा रहने वाला है करेंट फीलिंग्स। ठीक है, करेंट फीलिंग्स को लेकर के जो है ना हम रीडिंग करने वाले हैं आज की अपनी। ठीक। सो करेंट फीलिंग देखेंगे क्या सोच रहे हैं वो, और एंजल मैसेज भी देखेंगे, गाइडेंस मैसेज भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में जो है ना बहुत लोग कंजूसी करते हैं। कंजूस ना बनिए इतना ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिर भी मैं आपके लिए रीडिंग ला रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है। सो मैं यही चाहूँगी कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल के मेंबर बनिए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट होना। ठीक है। सो ये है। ओके, चलो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। चलो मैं जब तब तक जो है ना कैंडल जलाती हूँ तब तक आप अपने पर्सन को याद करो। ठीक है। ओके। सो देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए एंजल्स, इनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन को मुझे लगता है ना कि फ्लावर्स बहुत पसंद है ठीक है, फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं उनको। ओके, इनके करेंट फीलिंग्स, इनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स। इनकी फीलिंग्स मुझे जो है ना दिख रही है कि ओवर हो रहा है। ठीक है, इनकी ओवर हो रही है, यानी कि अगर इनकी फीलिंग्स को देखें ना तो आउट ऑफ कंट्रोल है ये आपके लिए, कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स हैं। ये पर्सन जो है जिस तरह से इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, जिस तरह से आपको इग्नोर किया है, जो दर्द दिया है, ठीक है, वो इनको महसूस हो रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनकी फीलिंग्स जो है ना उसी चीज़ को लेकर के जो है ना ये पर्सन ज़्यादा इनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये अपनी फैमिली से और अपनी सिचुएशन से जो है ना ये बार बार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन जो है ना निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ना अभी अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार जो है ना इसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इनको इनसिक्योर फील हो रहा हो, इनसिक्योरिटी हो, आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे जो है ना इनसिक्योरिटी ज़्यादा दिख रही है। ठीक, तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन इनसिक्योर है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और इनको हमेशा लगता है ना कि शायद मैं उसका नहीं हो पाऊँगा, वो मेरी नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं। फैमिली में इनकी मदर मेन इशू हो सकती हैं। ठीक है, जिसको लेकर के आपके पर्सन ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि इनकी मदर एग्री नहीं कर रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और ये पर्सन जो है ना परेशान है। ठीक, ये पर्सन का वही है कि क्या करे ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, किसको चुने, आपको या फिर अपनी फैमिली को, यानी कि इनकी अपनी मदर की बात माने या फिर आपकी बात माने।
इधर आप जो है टेंशन में हो, आप जो है यही सोच रहे हो, यही चाह रहे हो कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी मुझे कमिटमेंट दे, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ट्राई तो कर रहे हैं बट ये हो नहीं पा रहा है इनसे, इसीलिए जो है ना इनका मन बेकाबू हो रहा है। बहुत गुस्सा कर रहे हैं ये पर्सन अपने घर वालों पे, ठीक है। मन जैसा कि होता है ना कि खींच जाता है, परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, वही मुझे नज़र आ रहा है इनका। काफ़ी परेशानी दिख रही है यहाँ पे इनकी फीलिंग्स ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये खुद से ही लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि मन ही मन जैसा होता ना कि हाँ, हम मन में ही सोचते हैं कि अच्छा तुमने ये किया, अच्छा तुमने वो किया, है ना। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना ऐसा फील कर रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स में महसूस हो रहा है अपने। देखो ये क्या है ना कि आपके जो पर्सन है क्लियर है कि ये ना इधर को जा पा रहे हैं ना उधर को जा पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही है कि क्रॉस रोड पे खड़े हो जा रहे हैं बार बार आकर के। ये भी सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कहाँ है, क्या है, मेरी खुद की लाइफ है भी या नहीं है, क्यों जो है ना बार बार मैं इसी चीज़ में फंस जा रहा हूँ, ना रिलेशनशिप आगे बढ़ पा रहा है ना छूट पा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो ये पर्सन मुझे काफ़ी आपके पर्सन जो है ना मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन का ये भी दिखता है ना कि देखो किसी किसी की लाइफ में इनकी वाइफ है या फिर इनके हस्बैंड हैं जो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और इनसे इनका जो है ना डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के जो है ना यहाँ पे ये भी टेंशन में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कुछ लोग डाइवोर्स को लेकर के काफ़ी टेंशन में हैं और उनका डाइवोर्स फाइनल नहीं हो रहा है कि आपकी मैरिज हो पाए, है ना। तो उस चीज़ को लेकर के जो है ना आपके पर्सन मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन जुड़ना तो चाहते हैं आपसे, इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही है कि ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और काफ़ी एक जुड़ाव सा महसूस होता है इस पर्सन को, एक कनेक्शन सा महसूस होता है आपके साथ। एक होता है ना कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक। सो यहाँ पे ऐसा भी दिखता है। मैं कभी कभी नंबर्स बता देती हूँ या फिर कोई साइन बता देती हूँ, ठीक है। तो मुझे नज़र आया तो मैं आपको साइन भी बता दूँगी। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। सो स्कॉर्पियो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन का या फिर आपका लिब्रा भी है, लिब्रा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन मुझे महसूस करते हुए या फिर इनकी करंट फीलिंग्स को मैं देखूँ ना तो ये पर्सन किसी से बोल रहे हैं, यानी कि इनके फ्रेंड्स हैं जिनसे ये बातें कर रहे हैं और उनसे भी उनकी जो है ना गाइडेंस ले रहे हैं, यानी कि बात करके ये ऐसा दिख रहा है कि हाँ क्या किया जाए, मुझे जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, तुम लोग क्या बोलते हो, है ना। तो इस तरीके से जो है ना ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना बातें करते हैं, ठीक है। देखो ये पर्सन अकेले अकेले हैं, इनकी अकेली और ये उदासीपन तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये उदास है पर्सन, मेंटली डिस्टर्ब है। और अगर कोई चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी मन चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो वही है कि आपके पर्सन का मन जो है ना चिड़चिड़ापन का हो गया है, ठीक है। ये चिड़चिड़ाहट ज़्यादा इनकी मुझे नज़र आती है, एकदम से किसी से ढंग से बात नहीं करना, है ना, चिढ़ जाना। आप भी बात करते होगे कभी कभी, आपकी भी इनसे बात होती होगी ना, तो ये पर्सन चिढ़ जाते होंगे, आपको क्लियरली आंसर नहीं बताते होंगे कि ये शादी कब करेंगे या शादी करेंगे भी कि नहीं करेंगे। इनका क्लियरली जो है ना आंसर नहीं मिलता होगा आपको कभी भी, ठीक है। सो ये मुझे नज़र आता है आपके पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं, और अपनी फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं सो ये आपके लिए भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। सो ऐसा मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में, ठीक है। ओके,
प्लीज़ गाइड कीजिए। ये पर्सन मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है ना आपको लेकर के काफ़ी हावी हो रही है, आपकी यादें काफ़ी हावी हो रही हैं इनके ऊपर। और ये पर्सन उन यादों को जो है ना इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, एक तरफ अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, और उनकी शादी होने वाली है, सो वो लोग अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनका जिनका जो है ऑलरेडी किसी से शादी हो चुकी है और वो लोग जो है ना डाइवोर्स को लेकर के जो है ना ये पर्सन परेशान है, क्योंकि इनको जो है ना इनकी वाइफ या फिर इनके हस्बैंड इनको डाइवोर्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ मैं घिस रहा हूँ तो तुमको भी घिसना पड़ेगा, है ना। तो वही मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि इनके जो हस्बैंड है या वाइफ है ना, इनको बेवजह का ये परेशानी मुझे जो है ना देते हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग। ठीक, सो यहाँ पे ये दिख रहा है। सो चलो मैं दूसरी कैंडल को जला लेती हूँ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं आपके पर्सन जो है, अब आपके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो चलो इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पिंक कलर बहुत बेबी पिंक कलर जो है ना हो सकता है कि आप लोग का फेवरेट कलर होगा या फिर आपके पर्सन का फेवरेट कलर होगा, क्योंकि अचानक से मुझे चैनल हो रहा है बेबी पिंक, है ना। किसी किसी का बेबी भी है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जो है ना पिंक लिप्स भी हो, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के भी पिंक से रिलेटेड चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कुछ, है ना। तो यहाँ पे ये है आपके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। देखो आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये कैसे ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होंगे, कैसे ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होंगे और क्या करने से होंगे। ठीक है, आपके पर्सन ये मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बार बार ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। ये बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे भी इनकी मतलब कि इनकी फैमिली में जो भी मैटर है आप दोनों की शादी को लेकर के, उस चीज़ को ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। मतलब कि ट्राई कर रहे हैं फिर फेल हो जा रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं फिर फेल हो जा रहे हैं। तो एक मनोबल की इनके अंदर जो है ना मुझे कमी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ओके। यहाँ पे ये पर्सन का मेंटली थोड़ा सा वही दिख रहा है कि इसी सोच में लगे हुए हैं। देखो इनके पास चॉइसेस भी हैं, आपके पर्सन के पास चॉइसेस भी हैं, जिसको लेकर के ये पर्सन थोड़ा मुझे कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं उन चॉइसेस के बारे में सोचूं या फिर अपने पर्सन के बारे में सोचूं, क्या करूं, है ना। तो आपके पर्सन जो है ना उन चॉइसेस के चक्कर में भी पड़े हुए हैं, यानी कि आपके बारे में भी सोच रहे हैं और उन सारे चॉइसेस के बारे में भी सोच रहे हैं जो इनकी फैमिली ने इनको बोला है कि हाँ आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं, ये भी हैं, आप इनमें से किसी से शादी कर सकते हो या इनसे किसी से बात कर सकते हो। उससे शादी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कास्ट इशूज़ हैं, है ना, हमारा धर्म अलग है। तो इस वजह से जो है ना आपके पर्सन मुझे थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। कास्ट का तो इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, कास्ट का इशूज़ भी है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना नॉर्मल नहीं हो रही हैं और आपके पर्सन इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि यार इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है देखने को। ऐसे होगा तो फिर लाइफ कैसे चलेगी, है ना। तो यहाँ पे कास्ट इशूज़ भी है कुछ लोगों की लाइफ में और ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक, ओके। सो यहाँ पे मैं देखूँ ना तो ये पर्सन आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, मतलब कि इनकी लव मैसेजेस भी कुछ हैं। सो मैं वो आपको बताना चाहूँगी जो कि मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना कल की सोच ही नहीं सकता, फ्यूचर में क्या होगा या नहीं होगा मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता तुम्हारे बिना।
तुम्हारे बिना मेरा फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, और अकेले इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतने ज़्यादा परेशानी मैं नहीं झेल सकता। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। इनके कुछ मैसेजेस मुझे जब जब चैनल होंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, आई मिस यू माई बेबी। ठीक है, ओके। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहना चाहते हैं कि हम दोनों सोलमेट्स हैं। ठीक, ओके, ठीक है। ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, और आपको एक रोमांटिक डेट पे ले जाना चाहता हूँ। ये पर्सन ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि रोमांटिक डेट पे हम चलें, अगर आप कहें तो रेडी हो जाएं फिर। तो रोमांटिक डेट पे जाने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं, बट वो टाइम नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं। सपने में जो है ना, ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ये भी देखते हैं कि हाँ, आप दोनों की शादी हो गई है, आप दोनों साथ में हो, आप दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है ना। तो ये जो है ना, मुझे इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ओके, इनको ये कहना चाहते हैं आपसे, इनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं कि इनको जो है ना आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ऐसा कनेक्शन जो है ना इनका मुझे नज़र आता है कि ये इनकी लाइफ में जो है ना बहुत स्पेशल फीलिंग है ये। ठीक है, जो इनको फील होता है आपके साथ, जब भी आपके साथ होते हैं तो एक स्पेशल फील होता है। आई थिंक आप करवाते हो स्पेशल फील, है ना। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। देख लो, कुछ भी कर लो, ये पर्सन आपसे जुदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट है ये पर्सन। काफ़ी रोमांटिक भी हैं और इमोशनली कनेक्ट भी हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन मुझे नज़र नहीं आता कि ये पर्सन आपसे चाह करके भी अलग हो पाएंगे ना। इनका इशू यही है, इनका नज़र आ रहा है मुझे कि नहीं, ये पर्सन जो है ना चाह करके भी जो है ना ये पर्सन अलग नहीं हो पाएंगे आपसे, और अलग होना बहुत बहुत मुश्किल है इनके लिए। उनकी ज़िंदगी का वो मुझे लगता है ना, देखो जैसे कि इनकी थिंकिंग है, मुझे नज़र आता है कि इनकी ज़िंदगी का सबसे वो ख़राब पल होगा जब आप और ये अलग होंगे, क्योंकि ये पर्सन ऐसे भी थिंकिंग कर रहे हैं कि आप नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, इनकी लाइफ में। सो ये आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और आपसे जो है ना ये जल्दी मिलने वाले हैं, ये पर्सन ऐसा कहने वाले हैं, कह रहे हैं। ठीक है, और जल्द ही मुलाकात होंगी, जल्द ही बातें होंगी, ये पर्सन ये भी कह रहे हैं। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन की बहुत डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के। साथ में जाना है कहीं, साथ में कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल करना है ना। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में। आप इनके पास आओ चलकर, या फिर ये आए, आना तो किसी एक को पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मिलने को बेताब हैं, है ना। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी दिखता है जैसे कि इस पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है आपको, और फिर जो है ना ये पर्सन सपने भी देखते हैं कि क्या करूं, ब्लॉक करूं, अनब्लॉक करूं, क्या करूं, है ना। क्योंकि अनब्लॉक करूंगा तो फिर उसके मैसेजेस आएंगे, और फिर वही सारी चीज़ें जो है ना, फिर से वो कमिटमेंट, और फिर से वो मैरिज मैरिज मैरिज, है ना। तो वो इससे जो है ना बचना चाह रहे हैं अभी। उसी के बारे में जो है ना आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ फ़िश दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि 2 फिश हैं, है ना। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये बैलेंस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी सिचुएशंस को। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे तो मछली देखना जो है ना बहुत शुभ होता है, यानी कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली होती है।
अबंडेंस आने वाली होती हैं, हैप्पीनेस आने वाली होती है। तो यही मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना मुझे सोचते हुए यही नज़र आ रहे हैं, ठीक। सो इसको मैं जो है ना बंद कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना इतने ज़्यादा सपने देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हैं आपसे, ठीक। सो मुझे आशा है कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट की होगी, और कैंडल वैक्स रीडिंग है सो रेजोनेट तो करनी चाहिए। सो ये रही आपकी रीडिंग। इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही बताना चाहूँगी कि अगर जिसको, ठीक है, अगर जिसको ब्रेसलेट वगैरह लेनी है, ठीक है, मैं क्रिस्टल का वीडियो अपलोड करूँगी आज, ठीक है। तो अगर जिसको भी ब्रेसलेट लेनी होगी ना, जो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आपको पहनना चाहिए, ये प्रॉब्लम है तो आपको पहनना चाहिए, वो आप लोग ले सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगी, जिसके बारे में भी मैं बताऊँगी। जैसे कि ये मेरे पास है, ठीक है, ये जो मेरे पास 7 चक्रा का ये एक ट्री है, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगी, और लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। सो आप लोग जो है ना वहाँ से बाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि मैम मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मुझे जो है ट्री चाहिए, है ना। तो और एक मैं ये भी एक लोटस का है, देख रहे हो ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। ये भी अगर आपको बाई करना है ना तो मैं आपका वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका, कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है इसको, और ये अच्छा है, ठीक है। तो यही लेना है आपको, ठीक। तो अगर आप लोग चाहें ना तो इसको ले सकते हैं। इसका बेनिफिट जो है ना मैं आपको बताऊँगी दूसरे वीडियो में, ठीक है। सो आप लोग जो है इसको बाई कर सकते हो, ठीक। सो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।